बहुचर्चित जमील शेख हत्याकांड में थाने क्राइम ब्रांच ने की चौथी गिरफ्तारी। हबीबुल्ला शेख को कोर्ट ने भेजा जेल। वसीम बिस्सी को दी 4 दिन की पुलिस कस्टडी। रवि कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 3 वर्ष पहले छाने के राबोरी में मनसे के वार्ड अध्यक्ष जमील शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें परिवार ने साफ तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक नजीब मुल्ला पर आरोप लगाया। एफआईआर में भी उनका नाम दर्ज है। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने उस वक्त जांच करते हुए पहले शाहिद शेख और उसके बाद शूटर इरफान खान, इन दोनों को गिरफ्तार किया। ओसामा इसमें अब तक फरार है। ओसामा शरफुद्दीन शेख। हालांकि सूत्रों का दावा है कि ओसामा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की विभिन्न जगहों पर, अलग अलग जगहों पर बदस्तूर बड़ी सहजता से आ रहा जा रहा है, घूम रहा फिर रहा है, मगर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा है। वहीं इस हत्याकांड में तीसरी गिरफ्तारी गत 24 सितंबर को थाने पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने हबीबुल्ला अजमईन शेख के रूप में की थी। हबीबुल्ला अजमईन शेख कौन है, हम पहले की खबरों में आपको बता चुके हैं। और 5 अक्टूबर तक थाने के सीजीएम कोर्ट ने इसकी पुलिस कस्टडी थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 को दी। 5 तारीख को इसके साथ पुलिस ने एक और आरोपी राबोरी के बापूजी नगर के का रहने वाला है वसीम शेख उर्फ वसीम बिस्सी, इसको गिरफ्तार किया है। क्या इसकी भूमिका है? हबीब के सहायक के तौर पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि हबीब के जो बताए गए काम थे हबीब द्वारा वो इसने पूरे किए हैं और इसके चलते ही पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। वहीं 25 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक की पुलिस कस्टडी में हबीबुल्ला अजमईन शेख की पुलिस ने पूछताछ करते हुए उससे कई चीजें उससे बरामद की है जो इस हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जैसे मोटरसाइकिल है, कुछ वेपन की भी बरामदगी के लिए पुलिस ने कोशिशें की है। एक वेपन इसमें यानी एक हथियार जो है इसमें बरामद हो चुका है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरे हथियार की बरामदगी के लिए कल्याण दुर्गाड़ी किले के पास जो ब्रिज बना हुआ है वहां पर यह हथियार फेंके जाने की जानकारी हबीबुल्ला शेख ने पुलिस को दी थी, ऐसा सूत्रों का दावा है। इसी के चलते हबीबुल्ला शेख को वहां ले जाया गया और कहां उसने हथियार फेंका था उस जगह की निशानदेही कर वहां पर कुछ देर के लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया। लेकिन 3 वर्ष पहले फेंका गया हथियार यहां कैसे बरामद होगा? बहरहाल किस तरीके से यहां पर हबीबुल्ला शेख को लाया गया था जांच पड़ताल के दौरान, पुलिस कस्टडी के दौरान, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और देखिए कि अब इसमें हबीबुल्ला शेख को पुलिस द्वारा दोबारा न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में यानी जेल कस्टडी में भेज दिया है। वहीं वसीम शेख उर्फ बिस्सी को 4 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। इस मौके पर भी मृतक जमील शेख के परिवारजन और उनके चाहने वाले सब यहाँ मौजूद थे। उनके साथी है आलम भाई, उन्होंने क्या हमसे बातचीत की, उनके भतीजे हैं फैसल, उन्होंने फिर से क्या कहा। पुलिस जांच पे जो है प्रेशर है, बार बार ऐसा इनका आरोप है। अब इस चौथी गिरफ्तारी के बाद और इनकी इन तमाम बातों के बाद किस तरह से थाने पुलिस इस मामले का आगे का खुलासा करेगी, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड में सबसे अहम कड़ी है फरार ओसामा शरफुद्दीन शेख। जब तक फरार ओसामा शरफुद्दीन शेख पुलिस के पकड़ में नहीं आता है और जब तक उससे पुलिस सच नहीं उगलवा लेती तब तक इस पूरे मामले का खुलासा होना असंभव। आलम भाई, क्या कहना चाहोगे? आज हबीब को कोर्ट में पेश किया गया था, एक और आरोपी अरेस्ट हुआ है ऐसा बताया जा रहा है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा ये बोलना है कि थाना चीफ कोर्ट के मैडम जिसके वहाँ उनको
लाया गया था 4 दिन की। दिलीप पाटिल जो साहब है थाना क्राइम के इंचार्ज ने, उन्होंने कुछ अंदर बोल के मैडम को 4 दिन की पीसी लिया है, लेकिन 4 दिन की पीसी में ऑलरेडी 10 दिन की पहले भी पीसी हो चुकी है। हमारा ये बोलना है थाना क्राइम से कि सही तरीके से सच्चाई से ओरिजिनल इंक्वायरी होए, और जो चार्जशीट में एफआईआर में जो पहले से नजीब मुल्ला का नाम है उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, वजह क्या है? एक आम आदमी का नाम कभी चार्जशीट में या एफआईआर में रहता तो पुलिस ताबड़तोड़ अरेस्ट करती, इसको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? कौन सा पेशर है, क्या पेशर है? जनता से ज़्यादा पेशर कोई का पेशर नहीं रहता है। जनता से नेता है, नेता से जनता नहीं है, जनता से नेता रहता है, तो इसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? इसका कारण क्या तो है? जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो अब उस संतोष हो कार्रवाई को लेकर? संतोष तो मुश्किल है नहीं है कि इसके लिए मैंने कुछ एलिगेशन सीबीआई में भी दिया हूँ कि भाई मेरे दोस्त को इंसाफ मिले, ये मिले करके लेट होएगा लेकिन दुरुस्त होएगा। इसको यहाँ से नहीं तो हाई कोर्ट से नहीं तो सीबीआई तक तो छोड़ेंगे नहीं। जो मुख्य आरोपी है उसको अरेस्ट करके हम लोग मौका लेंगे। भाई आप जमील भाई के भतीजे हो, तो आपको किस तरीके से लग रहा है कि पुलिस सहयोग कर रही है आप लोगों की, और पुलिस के जो जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, तो ये कार्रवाई आपको संतोष में हो या नहीं? संतोष में तो नहीं बोल सकते, क्योंकि 3 साल बाद ये एक पकड़ा गया है और इसने भी अभी तक कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेशन में बोला नहीं है कि पुलिस को मिले इसलिए पीसी आगे बढ़ाएगी। तो कहीं ना कहीं इसमें लॉ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट की कमज़ोरी है, नाकामी दिख रही है कि 10 दिन हो गए पीसी लेने के बाद भी ये क्रिमिनल अभी तक कुछ भी कन्फेशन नहीं दे रहे। तो पुलिस डिपार्टमेंट से और थाने कमिश्नर से, हमारे महाराष्ट्र के सीएम से, एक और आरोपी अरेस्ट हुआ है ना अब इसमें? एक और आरोपी अरेस्ट हुआ है, उसको भी पीसी मिली है। हाँ। तो हमारी डिपार्टमेंट सबसे यही गुजारिश है कि पुलिस को प्रॉपर ओपनली इन्वेस्टिगेट करने की पूरी पावर और ऑर्डर दे, ताकि जल्द से जल्द मेन मास्टरमाइंड जो नजीब मुल्ला है उस तक पुलिस पहुंच जाए, क्योंकि 3 साल पहले से एफआईआर में उसका नाम है, आज तक उसको हाथ भी नहीं लगाया गया। अभी जो ये दूसरा आरोप दिख रहा है कि प्रेशर से काम हो रहा है और ऊपर पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम हो रहा है, मैनिपुलेशन से हो रहा है। जो दूसरा आरोपी अरेस्ट हुआ है, तो आप इसको जानते हो? जी, राबड़ी का ही रहने वाला है लड़का ये। क्या नाम है हबीब वसीम अंसारी नाम है, बिस्सी इसको निकनेम उर्फ बिस्सी बोलते हैं। हाँ। हबीबुल्ला ने उसको सारे प्लान बताया और उससे काम करवाया, ये अंदर भी उसने बताया है। तो हबीब के ही पूरे बोलने और ऑर्डर पे वो चल रहा था और ये सारे क्राइम में इन्वॉल्व था।